श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को नाग पंचमी त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप सभी भक्तजन रसपान करेंगे नाग पंचमी की व्रत कथा। आम तौर पर लोगों को सर्पों से बहुत डर लगता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे हिंदू धर्म में सर्पों को भाई मानकर उनकी पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। जितनी रोचक यह बात है, उतनी ही रोचक इससे जुड़ी हुई कथा भी है। आज हम वही कथा आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलिए सुनते हैं नाग पंचमी से जुड़ी बड़ी ही सुंदर पौराणिक कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। उनके 7 पुत्र थे और सबका विवाह हो चुका था। सेठ जी के सबसे छोटे पुत्र की पत्नी काफी सुशील थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन घर की बड़ी बहू ने सभी बहुओं को घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए कहा। जब मिट्टी लाने के लिए उन्होंने खुरपी से खुदाई शुरू की तो एक सर्प वहां निकल आया। यह देखकर बड़ी बहू घबरा गई और खुरपी से उस सर्प को मारने लगी। उसे देखकर सबसे छोटी बहू ने कहा कि यह जीव तो निर्दोष है, आप कृपया करके इसकी हत्या ना करें। छोटी बहू की बात सुनकर बड़ी बहू ने उस सर्प को छोड़ दिया और छोटी बहू ने सर्प से एक जगह बैठकर उसका इंतजार करने के लिए कहा और छोटी बहू घर आ गई। छोटी बहू उसके बाद घर के कामों में व्यस्त हो गई और सर्प को बोली हुई बात भूल गई। अगले दिन जब उसे याद आया तो वह सर्प के पास दूध लेकर गई और बोली, मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे भूल हो गई। यह सुनकर सर्प बोला कि तुमने मुझे भैया बोला है, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, वरना झूठ बोलने के लिए अभी डस लेता। ऐसा कहकर सर्प ने दूध पिया और बोला कि आज से तू मेरी बहन हुई, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। छोटी बहू बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, आपने मुझे अपनी बहन बना लिया है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपहार है। मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस मैं जब भी आपको मन से याद करूं आप मेरे पास आ जाना। कुछ दिनों के बाद सावन का महीना आया और सेठ जी की सभी बहुएं अपने अपने मायके जाने लगी। जाने से पहले वह छोटी बहू से बोली कि तेरा तो कोई पीहर नहीं है, तू कहाँ जाएगी। इस बात से छोटी बहू को बहुत दुख हुआ और रोते हुए उसने अपने सर्प भाई को याद किया। सर्पदेव ने अपने कहे अनुसार मनुष्य का रूप धारण किया और उसके घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर सर्प ने छोटी बहू के ससुराल वालों से आग्रह किया कि वो छोटी बहू को उसके साथ भेज दे। इस पर सेठ जी बोले, लेकिन इसका तो कोई भी भाई नहीं है, तुम कहाँ से आए हो। इस पर सर्पदेव ने कहा कि मैं इसका दूर का भाई हूँ और इसे घर ले जाने आया हुआ हूँ। यह सुनकर घर वालों ने छोटी बहू को सर्पदेव के साथ भेज दिया। रास्ते में सर्पदेव ने छोटी बहू को बताया कि वह उसे नागलोक ले जा रहा है, अगर उसे डर लगे तो वह उसकी पूंछ पकड़ ले। इस तरह वह दोनों नागलोक पहुंच गए। नागलोक में धन, ऐश्वर्य और रत्नों को देखकर छोटी बहू चकित रह गई। वहां सर्पदेव ने उसका परिचय अपनी माँ से करवाया और कहा, माँ, इसने मेरी जान बचाई थी और मैंने इसे अपनी छोटी बहन माना है। यह हमारे साथ यहाँ कुछ दिनों तक रहेगी। यह जानकर सर्पदेव की माँ ने छोटी बहू का स्वागत सत्कार किया और छोटी बहू वहाँ आराम पूर्वक रहने लगी।
नागलोक में शेष नाग के छोटे छोटे बच्चे भी रहते थे, जिन्हें सर्प की माँ रोज दूध पिलाया करती थी। वह पहले दूध को ठंडा करती थी और फिर घंटी बजाकर उन नन्हे नन्हे सर्पों को दूध पीने के लिए बुलाती थी। एक दिन छोटी बहू ने माँ से कहा कि वो उन छोटे सर्पों को दूध पिला देगी। उसने एक पात्र में दूध डाला और जल्दबाजी में दूध के ठंडा होने से पहले ही घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनते ही छोटे छोटे सर्प दूध पीने के लिए आ गए और गर्म दूध पीने से उनके फन जल गए। इस पर वह क्रोधित हो गए और बोले, हम इसे डसेंगे। यह सुनकर छोटी बहू ने उनसे माफी मांगी और सर्पदेव की माँ ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। उसके पश्चात जब छोटी बहू का वहाँ रहने का समय पूरा हो गया तो सर्पदेव और उसकी माँ ने उसे बहुत सारा धन दौलत, रत्न और आभूषण देकर विदा कर दिया। जब इतना सारा धन लेकर वह अपने ससुराल पहुंची तो उसकी जेठानिया को जलन होने लगी। बड़ी बहू ने उसे कहा कि तुम्हारे भाई ने इतना कुछ दिया तो साथ में सोने का झाड़ू भी देता। यह सुनकर सर्पदेव वहां मानुष के रूप में आए और अपनी बहन को सोने की झाड़ू भी दी। साथ में उसने अपनी बहन को मरी और हीरे से सुसज्जित एक बेहद खूबसूरत हार भी उपहार में दिया। वह हार इतना अनोखा और खूबसूरत था कि उसकी चर्चा पूरे गांव में होने लगी। धीरे धीरे यह बात राजा के महल में रानी तक पहुंच गई। रानी ने राजा से उस हार को मंगवाने के लिए कहा। राजा ने अपनी सिपाही भेजकर वह हार मंगवा लिया। सेठ जी भी राजा के आदेश के सामने कुछ नहीं बोल पाया और इससे छोटी बहू को बहुत दुख हुआ। दुखी मन से उसने अपने भाई सर्पदेव को याद किया और उन्होंने वहां आकर यह आश्वासन दिया कि राजा स्वयं उसे वह हार लौटा देंगे। और राजा के दरबार में वहीं दूसरी ओर जैसे ही रानी ने वह हार पहना, वह सर्प में बदल गया। रानी ने डर कर उसे उतार कर फेंक दिया। यह देखकर राजा ने छोटी बहू और सेठ जी को दरबार में बुलाया और पूछा कि तुमने इस हार पर क्या काला जादू किया है। छोटी बहू बोली, हे राजन, यह एक विशेष प्रकार का हार है और यह मुझे मेरे भाई सर्पदेव ने दिया है। इतनी देर में सर्पदेव वहां खुद प्रकट हुआ और बोले कि मैंने इसे अपनी बहन माना है और यह हार मैंने इसे उपहार में दिया है। यह देखकर सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया। ऐसा माना जाता है कि उस दिन सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी और इसलिए तब से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और नाग देवता को भाई के रूप में पूजा की जाती है। जय हो नागदेव। तो प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी कथाएं आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में नागदेव की जय जरूर लिखिएगा या हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। आपकी एक लाइक और एक कमेंट से हमें बहुत खुशी मिलती है। तो जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, इस कथा को शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।